नमस्कार प्रणाम। देश भर के लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका और आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर बहनों को आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर के मानदेय में हुई बढ़ोतरी को लेकर। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ यह नहीं बताएंगे कि कितना पैसा बढ़ा, हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ वास्तव में आदेश जारी हुआ, कहाँ सिर्फ घोषणा हुई और केंद्र सरकार की तरफ से वर्तमान में कितना केंद्रीय मानदेय दिया जा रहा है। क्योंकि आज जो सोशल मीडिया पर मानदेय को लेकर तरह तरह की खबरें वायरल होती है। कहीं लिखा होता है आंगनबाड़ी का मानदेय 15,000 हो गया है, कहीं लिखा होता है सभी राज्यों में 10,000 की बढ़ोतरी हुई है और कहीं लिखा होता है केंद्र ने मानदेय को दुगना कर दिया है। लेकिन सवाल है इन खबरों में सच्चाई कितनी है, इसलिए वीडियो को सावधानीपूर्वक अंत तक देखिएगा। इसलिए जॉब जॉन जीतू पर हम कोशिश करते हैं कि आपको सिर्फ खबर नहीं बल्कि सरकारी जानकारी के आधार पर पूरी बात सामने समझाया जाए। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखने का काम कीजिएगा। और अगर आप आंगनबाड़ी या तो आशा से जुड़े हुए जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की उपलब्धि आधिकारिक जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का केंद्रीय मानदेय 4,500 रुपये प्रति माह है। आंगनबाड़ी सहायिका का केंद्रीय मानदेय 2,250 रुपये प्रति माह है। इसके अलावे प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन की भी व्यवस्था है। कार्यकर्ताओं के लिए 500 और सहायिका के लिए 250 तक का परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव बताया गया है। यह दर 1 अक्टूबर 2018 से लागू व्यवस्था पर आधारित है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात को समझना बेहद जरूरी है। यह पूरे देश में मिलने वाले कुल मानदेय को लेकर जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर राज्य सरकार अपने स्तर से अतिरिक्त राशि भी देती है। यानी किसी राज्य में कार्यकर्ता को 4500 के ऊपर राज्य सरकार की तरफ से अलग राशि मिलती है, यानी कि आपको केंद्र से अलग मिलता है और राज्य सरकार से अलग मिलता है, जो कि सभी राज्य में अलग अलग हो सकता है। लेकिन केंद्र से जो पैसा मिलता है सभी के लिए बराबर रहता है और बढ़ा हुआ जो मानदेय मिलता है वो राज्य स्तर से दिया जाता है। इसलिए सभी राज्य में अलग अलग मानदेय हो सकता है। इसी वजह से अलग अलग राज्यों में कुल मानदेय अलग अलग भी दिखाई देते रहते हैं। केरल में बड़ी बढ़ोतरी, यानी अब बात करते हैं उन राज्यों की जहाँ हाल ही के समय में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं केरल राज्य की। केरल के राज्य में देखिएगा 2026 बजट दस्तावेज में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 प्रति माह की वृद्धि का उल्लेख किया गया है। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 500 रुपये प्रति माह वृद्धि का उल्लेख भी किया गया है और आशा कार्यकर्ताओं के लिए 1,000 प्रति माह वृद्धि का उल्लेख बजट दस्तावेज भी मिला है। राज्य के आधिकारिक बजट दस्तावेज में उसका उल्लेख भी किया गया है। यही कारण कि किसी भी मानदेय की खबर में हम आपको हमेशा यह दिखाने की सलाह देते हैं कि उसका सरकारी स्रोत क्या है। दोस्तों, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में बढ़ोतरी को लेकर। यहाँ भी आंगनबाड़ी से जुड़ी अलग अलग श्रेणी में बढ़ोतरी की जानकारी सामने आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता के लिए अलग अलग राशि की बढ़ोतरी की गई है। यहाँ एक बात बहुत ही आसान भाषा में समझना है और यहाँ पे आपको ध्यान भी देना है। अगर किसी खबर में लिखा कि मानदेय 500 बढ़ा, तो आपको यह देखना होगा कि 500 किस पद के लिए बढ़ा है, क्योंकि कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा फैसिलिटेटर, इन सभी की राशि एक जैसी नहीं होती है। इससे सिर्फ हेडलाइन पढ़कर निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर बढ़ोतरी। अब बात करते हैं राजस्थान की जानकारी को लेकर। राजस्थान में विभिन्न मानदेय आधारित कर्मियों की मानदेय की प्रतिशत के आधार पर बढ़ोतरी की जानकारी सामने आ रही है। यहाँ आपको एक बात विशेष रूप से समझना बेहद जरूरी है। अगर सरकार कहती है कि मानदेय में 10% बढ़ोतरी हुई है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हर कार्यकर्ता को 10,000 की अतिरिक्त मिलेंगे। 10% का गुना उस राशि की होगी जिस पर सरकार ने वृद्धि लागू की है। इसलिए किसी भी प्रतिशत वाली खबर में सबसे पहले यह देखना जरूरी होगा कि मूल राशि कितनी है और नई राशि कितनी हुई है। उत्तर प्रदेश में घोषणा और आदेश का अंतर। अब बात करते हैं यूपी के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश में मानदेय बढ़ाने को लेकर भी घोषणा की खबर सामने आ रही है, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि घोषणा और सरकारी आदेश एक ही चीज़ नहीं है। अगर मुख्यमंत्री सरकार किसी कार्यक्रम सदन में मानदेय बढ़ाने की घोषणा करती है तो वह एक महत्वपूर्ण घोषणा होती है, लेकिन जब संबंधित विभाग आधिकारिक आदेश जारी होता है और उनमें नई राशि लागू होने की तारीख और भुगतान की प्रक्रिया स्पष्ट होती है, तब हम उसे लागू आदेश के रूप में देखेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश के बहनों के लिए ये भी कहना बेहद ज़रूरी है कि अगर सोशल मीडिया पर नई राशि की पोस्ट वायरल हो रही है तो सबसे पहले आपको आधिकारिक आदेश का इंतजार करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आशा कार्यकर्ताओं की लेकर। आशा कार्यकर्ताओं की भुगतान व्यवस्था आंगनबाड़ी से कुछ अलग है। इसलिए आशा को निश्चित प्रोत्साहन के साथ साथ अलग अलग कार्यों पर प्रदर्शन के आधार पर इंसेंटिव भी मिलता है। इसलिए आशा कार्यकर्ता को हर महीने कुल भुगतान बिल्कुल एक जैसा नहीं देखा गया है। हर समय
अलग अलग राज्यों में अलग अलग राशि देखने को मिलते हैं। आशा कार्यकर्ताओं के लिए अपने स्तर पर अतिरिक्त राशि भी बढ़ाई गई है। केरल में देखिए तो 1,000 की वृद्धि का उल्लेख भी राज्य बजट में दस्तावेज में भी हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए तो आशा कार्यकर्ताओं के भुगतान में वृद्धि की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा कुछ राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को पहले ही राज्य सरकार की तरफ से अच्छी अतिरिक्त भुगतान भी मिला है। इसलिए आशा वाहनों को भी केंद्र और राज्य के हिस्से को अलग अलग रूप से देखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े सवाल को लेकर, केंद्र सरकार मानदेय कब बढ़ाएगी। अब बात करते हैं वही महत्वपूर्ण सवाल को लेकर जो आप लोग लगातार पूछते रहते हैं। केंद्र सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के लिए केंद्रीय मानदेय में नई बढ़ोतरी करने वाली है। इस पर सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें आते रहते हैं, लेकिन अभी हमें किसी भी नई राशि की पक्की सरकारी बढ़ोतरी बताने से पहले आधिकारिक आदेश का इंतजार करना होगा, उसका देखना बेहद जरूरी है। उपलब्धि 2026 की PIB जानकारी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 4,500 रुपया, सहायिका के लिए 22 रुपया केंद्रीय मानदेय तथा परफॉर्मेंस लिंकेड इंसेंटिव की मौजूद व्यवस्था उल्लेख किया गया है। इसलिए अगर कोई पोस्ट लिखती है केंद्र सरकार ने 10,000 की वृद्धि कर दी है तो उस पोस्ट को तुरंत सच मत मानिए। पहले PIB, फिर महिला बाल विकास मंत्रालय, फिर सरकारी आदेश, यही सही तरीका है। घोषणा, बजट, भुगतान तीनों अलग अलग होते हैं। एक बहुत जरूरी बात, मानदेय की खबर 4 शब्दों में याद रखिए। घोषणा, बजट प्रावधान, सरकारी आदेश, भुगतान। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ेगा या घोषणा। अगर बजट में राशि रख दी गई है या बजट प्रावधान है, अगर विभाग ने आदेश जारी कर दिया है या आधिकारिक आदेश है, और जब भी बढ़ी हुई राशि वास्तव में कार्यकर्ता के खाते में आने लगे, यह वास्तविक भुगतान है। इसलिए इन चारों को एक ही चीज़ मत समझिए। आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक बहुत जरूरी संदेश। बहनों, आपका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी योजना से जुड़ी कई सेवाएं समुदाय तक पहुंचाया जाता है। आज का काम डिजिटल का हिस्सा भी बढ़ गया है। पोषण ट्रैकर जैसे डिजिटल सिस्टम के माध्यम से लाभार्थी की सेवाओं संबंधी जानकारी दर्ज और मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इसलिए मानदेय की चर्चा सिर्फ पैसे की चर्चा नहीं है, यह काम, जिम्मेदारी, भुगतान के बीच संतुलन की भी चर्चा है। अब आपकी बारी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके राज्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका सहायिका, आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर का पूरा मानदेय केंद्र का हिस्सा, राज्य का हिस्सा, बढ़ोतरी, आदेश और कुल भुगतान अलग से लेकर आएँ तो कमेंट में अपना राज्य का नाम जरूर लिखें। दोस्तों अब बहनों, आपको बता दें, उदाहरण के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या आपके जो भी राज्य है, आपका ज़्यादा कमेंट जिस राज्य से आएंगे उस राज्य की जानकारी हम अगले वीडियो में पूरी विस्तार से बताएंगे। इसलिए आज का वीडियो का निष्कर्ष यही निकलता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के लिए केंद्र का मौजूदा केंद्रीय मानदेय 4,500 और 2,250 रुपया है। इसके अलावा प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन और राज्य सरकार की अतिरिक्त राशि अलग से दी जाती है। केरल जैसे राज्यों के हाल में बजट के अतिरिक्त बढ़ोतरी का उल्लेख है। कुछ राज्यों में भी अलग अलग श्रेणी के लिए वृद्धि की घोषणा हुई है, लेकिन किसी भी वायरल पोस्ट को पूरे देश पर नहीं लागू किया जा सकता है। इसलिए जब भी खबर मिले आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ गया तो सबसे पहले पूछिए किस राज्य में बढ़ा, किस पद के लिए बढ़ा, कितना बढ़ा, किस तारीख से बढ़ा, आदेश संख्या क्या है और भुगतान कब से होगा। यह जानकारी आपको सही और गलत खबर के बीच की अंतर को बताएगी। आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो जॉब जीतू को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा शुल्क चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। कमेंट में अपना राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमारा प्रयास रहेगा कि आपको फर्जी खबर नहीं बल्कि सरकारी दस्तावेज, आधिकारिक जानकारी के आधार पर खबर दी जाए। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। जब तक लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।